हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एन जोन में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारी एन कोर्स आ रही है, जिसके बारे में आप सब लोग इंतज़ार कर रहे थे। और एन कोर्स में एक्स्ट्रा क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत से क्लास के एन हम अपने चैनल पे डाल चुके हैं। जैसे क्लास 12 का सारा है, क्लास 11 का कंप्लीट है। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा होने वाला है? चैप्टर तो हम करा ही रहे थे, देखो इसमें भी हम अपग्रेडेशन करें, कैसे आप लोग का कॉन्सेप्ट को आसानी से समझाया जा सके, इस पे फोकस करेंगे। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि हमारा कोर्स काफ़ी इंक्लूसिव हो सके। और दो चीज़ एक्स्ट्रा हम ऐड करने वाले हैं। एक तो एमसीक्यू को कवर करेंगे, और एमसीक्यू कैसे गवर्नमेंट जॉब में आपका मदद कर सकता है, ये ऐसे करेंगे। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आपका आंसर राइटिंग में मदद करेगा, ये दोनों हम एक्स्ट्रा डिस्कस करने वाले हैं। हर चैप्टर के बाद एक चैप्टर का वीडियो आएगा, दूसरा ये वीडियो आएगा, तीसरा ये वीडियो आएगा। इसके साथ आपको टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना है, जो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूँगा। आप इस नंबर पे मैसेज करोगे, उसके बाद 9582 062, और आप साथ ही साथ जो आंसर यहाँ पे दिया जाएगा, पहले क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आपको आंसर लिखना है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका एक मॉडल आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे हमारा प्रोसेस चलने वाला है। तो एक आप वीडियो अब देखिए, अभी इसको हम लोग अटैच करें। साइंस का चैप्टर 2 एसिड एंड बेस यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे कैसे हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, फिर एमसीक्यू कैसे डिस्कस करेंगे, सब्जेक्टिव आंसर कैसे इंक्लूड करेंगे। आपका कोई भी क्वेरी हो तो इस नंबर पर मैसेज करना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज़रूर ज्वाइन कर लेना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है एसिड, बेस और सॉल्ट। सबसे पहले हम एसिड के बारे में डिस्कस करते हैं। एसिड क्या होता है? थोड़ा खट्टा होता है, टेस्ट में खट्टा होता है, और ये ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड में। ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड में। तो आप सबसे पहले पूछोगे ये लिटमस है क्या? लिटमस एक पर्पल डाई होता है, जो किस चीज़ से पर्पल कलर का होता है। पर्पल डाई होता है जो कि बना होता है लाइकेन से। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच? एल्गी और फंगी के बीच। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लाइकेन किन दो स्पीसीज का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है? एल्गी और फंगी का। लाइकेन जो स्पीसीज आता है वो किस कैटेगरी में आता है? वो आता है थैलोफाइटा के कैटेगरी में। थैलोफाइटा की कैटेगरी में आता है। और लाइकेन यूज होता है एज ए इंडिकेटर। तो इसी लाइकन से लिटमस बना। लिटमस पर्पल डाई हमने बोला, इसका मतलब अगर कोई न्यूट्रल बिल्कुल लिटमस रहेगा तो किस कलर का होगा? पर्पल कलर का होगा बिल्कुल, अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन में है तो। अगर एसिड में रखते हैं तो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देगा? रेड में। अगर बेस है तो उसका टेस्ट थोड़ा तीखा होगा, और वो रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा? ब्लू में। इतना क्लियर है ना? यहाँ से याद रखते हैं, ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, रेड के ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ये क्या होगा? एसिड। ऐसे याद करते हैं, BAR, उसके बाद RBB। यहाँ पे उदाहरण आप देख सकते हो। एक एसिड का एग्जांपल है लेमन, क्योंकि आप लेमन खाते हो तो आपको कैसा लगता है? खट्टा लगता है ना, तो इसका ऑब्वियसली एसिड है। और ये बेस है बेकिंग सोडा। आपसे एग्जाम्पल के रूप में भी पूछा जा सकता है। लेमन को देखो आपने क्या किया, ये लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया? रेड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आप क्या लिखा हुआ है? रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बेस वाले में क्या कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप पिक्चर से भी देख सकते हो, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल के साथ जब एसिड को रिएक्ट कराया जाता है तो क्या होता है? मेटल के साथ अगर एसिड को रिएक्ट कर, आप देखो यहाँ पे मेटल रखा हुआ है, एसिड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट हुआ तो क्या हुआ है? एक तो हाइड्रोजन गैस के बबल के रूप में निकला, अब देख रहे हो हाइड्रोजन गैस निकला, और दूसरा बना क्या? मेटल सॉल्ट बना। तो दो चीज़ बनता है। अब सिंपल याद रखो, मेटल को अगर रिएक्ट कराएंगे एसिड से तो बबल्स का फॉर्मेशन होगा,
और दूसरा मेटल सॉल्ट बनेगा। बबल्स का फॉर्मेशन हुआ ना, हाइड्रोजन निकला। तो जैसे यहाँ पे अब ये दिखता कैसे, क्योंकि ये गैस है उतना दिख नहीं पाएगा, दिखेगा ही नहीं। तो जैसे ही हम माचिस यहाँ पे जलाए ना, तो ये पॉप साउंड आया कि मतलब तेज़ी से और ऊपर की तरफ आग फेंका है। इससे हमें पता चला कोई ना कोई गैस तो निकला है। तो फिर हमें पता चला हाइड्रोजन गैस का बबल्स है। ठीक है, और एक बना क्या, हाइड्रोजन गैस और मेटल सॉल्ट। एक और एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। मैग्नीशियम एक मेटल है और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम लोग ले लिए। देखो, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए, तो क्या बना, एक बना मेटल सॉल्ट और उसके साथ हाइड्रोजन रिलीज हुआ ना। तो ये भी एक एग्जांपल आपने देख लिया। जैसे आप लोग को पता है मैग्नीशियम किस ग्रुप में आता है, ग्रुप 2 में आता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, दे सकता है, रिलीज कर सकता है Mg2+ बनाने के लिए। तभी तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे 2 के साथ ये अटैच किया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, मेटल जो होता है अरेंज होता है रिएक्टिविटी में, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट। क्योंकि आप सिंपल पीरियोडिक टेबल में भी देखो तो क्या होता है, सबसे पहले है जो सबसे फर्स्ट ग्रुप में वो सबसे ज़्यादा मेटालिक होता है। आगे बढ़तेंगे तो मेटालिक जो एक्टिविटी होती है, जो मेटालिक रिएक्शन होता है वो डिक्रीज करेगी। यानी सबसे ज़्यादा सोडियम का होगा, फिर Mg का और कमता जाएगा, और आगे जाएंगे तो और कमता जाएगा। क्लियर। तो इस टॉपिक में कोई इशू नहीं है। मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस पता कैसे चला, यहाँ से पता चला। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। एसिड के साथ तो हमने रिएक्ट करवा दिया, अब मेटल को अगर बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सेम चीज़ बनेगा, मेटल सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल आप देख लो, Zn। ठीक है, उसके बाद इससे किसको रिएक्ट कराएं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को मतलब ये है मेटल, ये है बेस, इसके साथ रिएक्ट किया तो मेटल सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। यहाँ पे देखो, नेक्स्ट टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी तो हमने क्या देखा, मेटल और एसिड को मिला दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था और बन क्या रहा था, मेटल सॉल्ट बन रहा था। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मेटल कार्बोनेट को आप अटैच करोगे, मेटल कार्बोनेट, जैसे यहाँ पे है मेटल कार्बोनेट, एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसको एसिड के साथ मिलाओगे, यही नहीं इसमें कर रहे हैं। तो क्या बना है, सॉल्ट बनेगा, वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो यहाँ पे याद रखो, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ मिलाओगे तो एक तो मेटल सॉल्ट बना है पिछली बार की तरह, लेकिन यहाँ पे 2 नए नए चीज़ बने, कार्बन डाइऑक्साइड बना और वाटर बना। आप ध्यान रख सकते हो। देखो, 2 रिएक्शन अभी हमने देख लिया। एक पहला क्या देखा, पहला देखा मेटल प्लस एसिड, दूसरा मेटल प्लस बाइकार्बोनेट वाला। देखो, पहला हमने देखा मेटल प्लस एसिड और दूसरा देखा मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड। अब थर्ड हम डिस्कस करें मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड। थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे ऑक्साइड आया इसलिए वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। मेटालिक ऑक्साइड, उसमें एसिड मिला, बना मेटल सॉल्ट प्लस वाटर, यही ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करें, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड का रिएक्शन विथ बेस। इससे क्या बनेगा, देखो तो यहाँ पे देखो, ये आ गया बेस और ये है नॉन मेटालिक ऑक्साइड। तो बेस प्लस नॉन मेटालिक ऑक्साइड मिलके क्या बनाया, एक तो सॉल्ट बनाया और दूसरा वाटर रिलीज किया। तो यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपको बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, इससे सॉल्ट बना और वाटर रिलीज हुआ। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बहुत बार ये पूछा गया कि एसिड और बेस का रिएक्शन क्या होता है, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं और सॉल्ट बना देते हैं और वाटर
को रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ आ गया एसिड HCl एक्वस लिए और NaOH एक्वस लिए, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो इससे क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना और प्लस वाटर रिलीज हुआ। ये पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। सॉल्ट और वाटर होता है और ये न्यूट्रलाइज, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ये ध्यान रख सकते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर आप एसिड को, अकेले एसिड को वाटर में रखो या अकेले बेस को वाटर में रखो तो क्या होगा। एसिड है तो जैसे ही एसिड को आप वाटर में रखोगे H+ आयन को रिलीज कर देगा। H+ एसिड को जैसे ही वाटर में रखोगे तो H+ आयन को रिलीज कर देगा। लेकिन एक दिक्कत पता है क्या है, क्योंकि ये एसिड है, आपने इसको पानी में रखा तो H+ अलग आ जाएगा, लेकिन H+ अकेले रह नहीं सकता, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए H+ पता है क्या करेगा, अलग जो वाटर था उसके साथ रिएक्ट करके H3O+ बना देगा। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं कि ये एक्वस सॉल्यूशन में ही रह सकता है सिर्फ। यहाँ पे आपने उसका भी उदाहरण देखा, HCl + H2O, क्योंकि ये जैसे ही ये एसिड है वाटर में रखे तो Cl- तो रिलीज हुआ है, साथ में H+ अलग से रिलीज हुआ, लेकिन H+ अकेले नहीं रह सकता, किसके साथ रहेगा, वाटर के साथ रहेगा, इसलिए हम इसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। और दूसरा होता है क्या, अगर बेस को वाटर में रखे तो वहाँ क्या रिलीज होगा, OH- रिलीज होगा। अब दोनों को साथ में रखे तो हमने देख ही लिया, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, इसलिए हम बोलते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ से H+ आया, यहाँ पे OH- आया, ये दोनों आपस में मिलके H2O बनाया और बाकी सॉल्ट बनना। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। नेक्स्ट है कॉजन वाइल एडिंग। एसिड को अगर आप वाटर में रखते हो तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले मान लो नॉर्मल एसिड यहाँ पे रखा हुआ है, नॉर्मल एसिड है, यहाँ पे एसिड है, अब इसमें वाटर डालो तो सबसे पहले होगा क्या, नॉर्मल जो इसका आयन होगा, चाहे H3O+ आयन या OH- पर आयन, ये इसका यूनिट डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि एसिड तो उतना का उतना ही था, आप पानी ऊपर से ज़्यादा डालो तो इसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का प्रोसेस सिंपल क्या है कि अगर एसिड और बेस में वाटर डालते हैं तो आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होता है, इस प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं। ये प्रोसेस हाईली एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक का मतलब है, देखो दो प्रोसेस होता है, एक एंडोथर्मिक मतलब आपको सिस्टम में एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देना पड़ेगा। एक्जोथर्मिक का मतलब हीट रिलीज होगा, इस रिएक्शन से हीट रिलीज होगा। इसलिए बोला जाता है कि जब आप एसिड में वाटर डाल रहे हो तो एकदम स्लोली डालो और बार बार इसको हिलाते रहो, ठीक है। अब देखो, अगर वाटर को आप कॉन्सेंट्रेटेड HC में डालो तो इससे बहुत सारा हीट रिलीज होगा, तो कभी कभी क्या होता है ये मिक्सचर फट भी जाता है और इवन बर्न भी हो जाता है, मतलब हाथ वगैरह भी जल जाए अगर कोई मतलब सावधानी से नहीं डाल रहा है तो। और कभी कभी ये बीकर जो होता है ना, अगर कमज़ोर रहेगा तो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है ना ये, इसलिए बीकर ब्रेक हो सकता है। इसके आगे पीएच वाला और उसके अलावा पीएच क्या होता है वो डिस्कस करना है, और उसके बाद डिस्कस करेंगे पीएच हमारे डेली लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करता है, और कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल पीएच के, जैसे सलाइवा के क्या होते हैं, उसका लेमन जूस, कुछ एग्जाम्पल ब्लड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिससे एग्जाम में बतेरे क्वेश्चन आते हैं कि इसका पीएच बताइए, इसका पीएच बताइए, एसिडिक है बेसिक है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो अभी बचा हुआ है, सॉल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर के बारे में कुछ कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में अभी, और जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये कोर्स अगर आपको लेना है तो आप 9582062485 पे मैसेज करना, व्हाट्सएप करना या टेलीग्राम करना या नॉर्मल मैसेज करना। और एक चीज़ और बता दूँ, बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले हम लोग 9th और 10th का साइंस कवर करने वाले हैं, तो जिनको लगता है कि वो बीपीएससी के लिए साइंस को बिल्कुल उनका बहुत कमज़ोर है तो कर सकते हैं आराम से। और बाकी तो हम लोग कवर करने ही वाले हैं, लेकिन ये दोनों क्योंकि ये रिक्वेस्ट पे पहले ही हम लोग कवर कर रहे हैं, 9582062485 जल्दी से। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।